दोस्तों, प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे धरती से सबसे नजदीक मौजूद स्टार सिस्टम है, जो कि हमारे सौर मंडल से करीब 4.25 लाइट ईयर दूर मौजूद है। और अगर हम मानव इतिहास के सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब की तेज तर्रार 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करें, तो भी हमें अपने नजदीकी तारे तक पहुंचने में 7000 सालों का समय लग जाएगा, जो कि काफी ज्यादा है। अगर हम प्रकाश की गति से भी ऐसे स्टार सिस्टम की यात्रा करने की सोचें, तो भी हमें केवल इन ग्रहों तक पहुंचने में ही कई हजारों सालों का समय लग जाएगा। ऐसे किसी यात्रा को पूरी करने के लिए हम इंसानों की कई पीढ़ियां बीत जाएंगी और फिर भी हमारा ये सफर पूरा नहीं हो पाएगा। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो हमारे ब्रह्मांड के आकार के सामने प्रकाश की गति भी काफी कम नजर आती है। ऐसे में अगर हमें इस गैलेक्सी के दूसरे स्टार सिस्टम व उनके ग्रहों की यात्रा करनी है और वहां तक जीवन पहुंचाना है, तो हमें कुछ ऐसे यानों और तरीकों पर काम करना होगा जिनके जरिए हम ब्रह्मांड के सिद्धांतों को धोखा देते हुए प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सकें। वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन के मशहूर जनरल रिलेटिविटी का उपयोग करते हुए कुछ ऐसे तरीके सुझाए हैं जिनकी मदद से हम प्रकाश से भी तेज गति से इस ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, इन तरीकों के बारे में जानने से पहले हमें स्पेस टाइम के बारे में जानना होगा कि आखिर ये क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे हम इसमें मौजूद लूप होल्स के जरिए ब्रह्मांड के सिद्धांतों को धोखा देते हुए प्रकाश से भी तेज गति से यात्रा कर सकते हैं। हमारे वैज्ञानिकों की स्पेस टाइम की ज्यादातर समझ एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की देन है। जनरल रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस और टाइम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम कहा जाता है। आसान भाषा में आप स्पेस टाइम को एक चादर की तरह मान सकते हैं, जिस पर हम जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये चादर उतनी ही ज्यादा मुड़ेगी या कहें उस स्थान पर कर्व बन जाएगा। ठीक इसी तरह मास और एनर्जी स्पेस टाइम को बेंड करती है। ब्रह्मांड में मौजूद हर स्पेस ऑब्जेक्ट अपने आसपास मौजूद स्पेस टाइम रूपी चादर में कर्व बनाता है। ऐसे में जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना अधिक होता है, उसका स्पेस टाइम कर्व भी उतना ही ज्यादा होता है, जो कि हमें उस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी के रूप में फील होता है। ऐसे में लो मास वाले ऑब्जेक्ट हमेशा हाई मास वाले ऑब्जेक्ट के कर्व की ओर आकर्षित होते हैं। इसी का परिणाम है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद बहुत ज्यादा मास वाले स्पेस ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि विशालकाय स्टार्स और ब्लैक होल्स, इस स्पेस टाइम को सबसे ज्यादा कर्व करते हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रेविटी सबसे अधिक होती है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि ये स्पेस टाइम में होल कर देता है, जिसकी वजह से लाइट भी इसके इवेंट होराइजन के पार नहीं जा पाता। ऐसे में एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके साथी नेथन रोजन का मानना था कि स्पेस टाइम में कई होल्स यानी सुराख मौजूद हो सकते हैं, जो कि स्पेस में मौजूद दो अलग अलग जगहों को आपस में जोड़ने का काम करते। आइए इस एक उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ए और बी स्पेस में मौजूद दो अलग अलग जगह हैं, जिनकी दूरी कई प्रकाश वर्ष है। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से ए से बी तक की दूरी तय करना चाहें, तो आपको कई लाखों से करोड़ों वर्षों का समय लग जाएगा। पर अगर हम किसी तरह स्पेस टाइम को मोड़ने में कामयाब हो जाएं, तो हम इस शॉर्टकट रास्ते का उपयोग करते हुए बेहद ही कम समय में ए से बी तक की दूरी तय कर सकते हैं, वो भी ब्रह्मांड के किसी नियम को तोड़े बिना ही। इन्हीं शॉर्टकट रास्तों को वॉर्म होल्स कहा जाता है, जो कि स्पेस टाइम में होने वाले बेंड की वजह से पैदा होते हैं। आपने इसकी झलकियां मशहूर स्काई-फाई मूवी इंटरस्टेलर में देखी होगी, जहां वॉर्म होल का एक हिस्सा हमारे सौर मंडल में था, तो वहीं इसका दूसरा हिस्सा दूर किसी स्टार सिस्टम में मौजूद था। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल्स इसी तरह के वॉर्म होल से जुड़े हुए हो सकते हैं,
जहां ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद हर चीज को अपने अंदर समा लेता है और कोई भी चीज इसकी सिंगुलैरिटी से वापस नहीं आ पाता। तो वहीं इसका एक दूसरा हिस्सा हो सकता है जो कि ब्लैक होल्स द्वारा निगले गए मैटर को वापस स्पेस में उगलता है, बल्कि बिग बैंग की तरह। इन्हें व्हाइट होल्स के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्लैक होल्स के बिल्कुल विपरीत होते हैं, और इन्हीं दोनों के बीच की कड़ी को वर्म होल कहते हैं। ये एक तरह की सुरंग या ट्यूब होती है जो दो बहुत ही दूर, जो सैकड़ों या करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर स्थित बिंदुओं को बहुत ही कम समय में जोड़ देती हैं, और इन्हीं के भीतर से सफर करके लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी को कुछ समय के भीतर किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि वर्म होल के जरिए हम स्पेस टाइम में बदलाव करके काफी कम समय में एक से दूसरी जगह तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ आपने जाना कि ब्लैक होल के साथ साथ व्हाइट होल भी होते हैं। पर क्या वास्तव में व्हाइट होल हैं या केवल कल्पना मात्र हैं? और क्या होगा यदि एक ब्लैक होल और व्हाइट होल आमने सामने आ जाएं? तो दोस्तों, तैयार हो जाएं हमारी इस ब्लैक होल सीरीज के एक नई रोमांचक सफर में। दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से हमारा उद्देश्य आपको ब्लैक होल की हर एक चीज से अवगत कराना है, वो भी एक नए और अनोखे अंदाज में। पर दोस्तों, इसके लिए हमें आपका प्यार और सहयोग चाहिए ताकि मैं प्रेरित हो सकूं ऐसे ही वीडियोस को बनाने के लिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।